इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपना सीक्वेस्टेड एंटीजन। सीक्वेस्टेड एंटीजन हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो सीक्वेस्टेड एंटीजन क्या होता है? ठीक है, तो सीक्वेस्टेड एंटीजन बॉडी के ही खुद के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सीक्वेस्टेड एंटीजन्स आर द पार्ट ऑफ ऑन बॉडी, ठीक है, जो कि नॉर्मली हिडन द इम्यून सिस्टम से, विच आर नॉर्मली हिडन फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये बॉडी के ही एंटीजन्स होते हैं, सेल्फ एंटीजन्स होते हैं, जो कि नॉर्मली हिडन रहते हैं इम्यून सिस्टम से। ठीक है, इम्यून सिस्टम के सामने ये कभी एक्सपोज ही नहीं हुए होते, हमेशा उससे छुपे हुए रहते हैं ये बॉडी के अंदर। ठीक है, और लेकिन अगर कभी भी इंजरी या ट्रॉमा हो जाता है, अगर इंजरी होती है और उस इंजरी की वजह से ये सीक्वेस्टेड एंटीजन रिलीज़ हो जाते हैं या एक्सपोज हो जाते हैं, तो इम्यून सिस्टम इन एंटीजन्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इम्यून सिस्टम ने इनको कभी देखा ही नहीं आज तक। ठीक है, तो अगर ये इन केस किसी इंजरी की वजह से रिलीज़ भी हो जाते हैं, तो इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये फॉरेन एंटीजन्स हैं, ठीक है ना, ये बाहर से आए हुए एंटीजन्स हैं और ये बॉडी के लिए सही नहीं है, तो इम्यून सिस्टम इन एंटीजन्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये बॉडी के ही सेल्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल्फ एंटीजन्स होते हैं, जो कि अभी तक हिडन थे इम्यून सिस्टम से। ठीक है, तो इस वजह से इम्यून सिस्टम ने सीखा ही नहीं इनको टॉलरेट करना। आई बात समझ में? तो सीक्वेस्टेड एंटीजन बॉडी के खुद के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, जो इम्यून सिस्टम से नॉर्मली हिडन रहते हैं। ठीक है, सिंस द इम्यून सिस्टम नेवर सीज देम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, इम्यून सिस्टम ने इनको कभी देखा ही नहीं होता डेवलपमेंट के टाइम से, तो इम्यून सिस्टम के लिए ये अगर ये एक्सपोज हो जाते हैं इंजरी की वजह से या रिलीज़ हो जाते हैं इंजरी के बाद, तो इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये फॉरेन एंटीजन है और इम्यून सिस्टम इन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, कर देगा, और इसी को बोलते हैं हम, और जिसकी वजह से ऑटोइम्यूनिटी हमारी हो जाती है। अब ये जो हमारे सीक्वेस्टेड एंटीजन्स होते हैं, जो बॉडी के खुद के ही एंटीजन्स होते हैं, ये कुछ जगहों पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो साइट्स होती हैं, जिन साइट्स पे ये पाए जाते हैं, वो होती है ब्रेन, आई, जॉइंट्स, टेस्टिस। ठीक है, अब इन साइट्स को हम बोलते हैं इम्यून प्रिविलेज साइट्स। क्या बोलते हैं? इम्यून प्रिविलेज साइट्स। इम्यून प्रिविलेज साइट्स इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो साइट होती है ना, ये जो एरियाज़ होते हैं, आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रेगुलर इम्यून सर्विलेंस। जो बॉडी का नॉर्मल और रेगुलर इम्यून सर्विलेंस होता है, उससे ये साइट्स हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट रहती हैं। ठीक है ना, और इन साइट्स के अंदर हमारे सीक्वेंस एंटीजन होते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम से, जो कि स्टार्टिंग से ही, डेवलपमेंट के टाइम से ही हिडन थे। ठीक है ना, इम्यून सिस्टम नेवर सीज देम। ठीक है, बट इफ़ these antigens is released by chance ड्यू टू आफ्टर द इंजरी और ट्रॉमा। ठीक है, तो ये सीक्वेस्टेड एंटीजन रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, और रिलीज़ होते ही एक्सपोज हो जाएंगे इम्यून सिस्टम के सामने, और इम्यून सिस्टम के सामने एक्सपोज होते ही इम्यून सिस्टम को लगेगा कि भाई ये तो बाहर के एंटीजन्स, ये बॉडी के एंटीजन्स तो है नहीं, तो इम्यून सिस्टम इन एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा और अटैक करना स्टार्ट कर देगा। यही होता है हमारा, और इसकी वजह से हमारा ऑटोइम्यूनिटी हो जाएगी। क्योंकि ऑटोइम्यूनिटी क्या होती है? ऑटोइम्यूनिटी यही तो होती है ना, कि हमारी बॉडी की खुद इम्यून सिस्टम खुद के ही सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर रहा है। तो इससे इस सिचुएशन में भी यही हुआ, इम्यून सिस्टम खुद के ही सेल्फ मॉलिक्यूल्स को अटैक करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब वो अटैक क्यों कर रहा है? अब वो एक अलग बात है, क्योंकि उसने कभी उनको देखा ही नहीं है, इन्हें इन सिक्वेस्टेड एंटीजन को कभी भी। ठीक है ना, ये नॉर्मली हिडन थे इम्यून सिस्टम से सिंस द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, और इंजरी की वजह से ये एक्सपोज हो गए, और एक्सपोज होने की वजह से इम्यून सिस्टम ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इम्यून सिस्टम को लगा कि ये तो फॉरेन एंटीजन है, जबकि ये सेल्फ एंटीजन्स थे, बॉडी खुद के मॉलिक्यूल्स थे। तो यही होता है हमारा नेक्स्ट मैकेनिज्म विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपिंग ऑफ द ऑटो इम्यूनिटी एंड द ऑटो इम्यून डिसीज़। सो दिस वाज ऑल। तो ये हम देख लिया सीक्वेस्टेड एंटीजन के बारे में। ओके, अब इसमें हमारे जो है ना, एक हम एग्ज़ाम्पल्स की बात करते हैं। इसमें हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स की बात करते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, तो मैं बात करता हूँ अपने एग्ज़ाम्पल की सिम्पैथेटिक ऑप्थेल्मिया के बारे में। ठीक है, मैं बात करता हूँ सिम्पैथेटिक ऑप्थेल्मिया के बारे में। सिम्पैथेटिक ऑप्थेल्मिया, सिम्पैथेटिक ऑप्थेल्मिया विच इज़ द फर्स्ट एग्ज़ाम्पल। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिम्पैथेटिक ऑप्थेल्मिया में हमें क्या देखने को मिलता है? हमें बाइलेटरल ग्रैनुलोमेटस यूवाइटिस देखने को मिलता है। बाइलेटरल ग्रैनुलोमेटस ग्रैनुलोमेटस यूवाइटिस।
सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया में बायलैटरल ग्रैनुलोमेटस यूवाइटिस देखने को मिलता है, बायलैटरल देखने को मिल रहा है, ठीक है। हालांकि जबकि इंजरी एक आई को हुई है, आफ्टर दी ट्रॉमा टू वन आई। अच्छा, ट्रॉमा हुआ एक आई को, ठीक है, लेकिन हमें देखने को मिला बायलैटरल ग्रैनुलोमेटस यूवाइटिस, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब इस सिंगल आई को ट्रॉमा हुआ ना, ट्रॉमा होने की वजह से क्या हुआ, हमारे ये सीक्वेस्टर्ड एंटीजन रिलीज़ हो गए। क्या रिलीज़ हो गए हमारे? सीक्वेस्टर्ड एंटीजन। सीक्वेस्टर्ड एंटीजन हमारे क्या हो गए? रिलीज़ हो गए, ठीक है। सीक्वेस्टर्ड एंटीजन यहाँ पे इसको बोलेंगे हम इंट्रा, इनका नाम है इंट्रा ओक्यूलर एंटीजन, यहाँ पे आई में। तो इंट्रा ओकुलर एंटीजन हमारे रिलीज़ हो जाते हैं। इंट्रा ओकुलर एंटीजन हमारे सीक्वेस्टर्ड एंटीजन है, ठीक है। और अब रिलीज़ होने के बाद क्या होगा, ये इम्यून सिस्टम को एक्सपोज होते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा इसको एज अ फॉरेन एंटीजन और इस पर अटैक करना स्टार्ट कर देगा। तो अब क्या होगा, अब इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा। इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट होगा किसका अगेंस्ट? इंट्राओकुलर एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है ना। और जब ये इसको अटैक करेगा ना, तो ये अनइंजर्ड आई को भी अटैक करेगा, अनइंजर्ड आई को भी अटैक कर देगा। देखा हमने इसमें क्या हुआ, सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया में बायलैटरल ग्रैनुलोमेटस यूवाइटिस देखने को मिलता है आफ्टर ट्रॉमा टू वन आई। ट्रॉमा एक आई को हुआ, ठीक है ना। एक आई को ट्रॉमा होने की वजह से, इस आई को इंजरी होने की वजह से हमारे इंट्रा ओकुलर एंटीजन रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। इंट्रा ओकुलर एंटीजन हमारे सीक्वेंसर एंटीजन है जो कि नॉर्मली हिडन थे इम्यून सिस्टम से, ठीक है। रिलीज होते ही अब इनका एक्सपोजर हो जाएगा इम्यून सिस्टम से, ठीक। इनका एक्सपोजर किसको हो जाएगा? इम्यून सिस्टम से एक्सपोज हो जाएंगे। एक्सपोज होते ही इम्यून सिस्टम इनको रिकॉग्नाइज करेगा एज अ फॉरेन एंटीजन और उन पर अटैक करना स्टार्ट करेगा। और जब ये इस पर अटैक करेगा तो इसके वजह से ये जो अनइंजर्ड आई थी ना, उसके एंटीजन्स पे अटैक करेगा, ठीक है। तो दोनों पर अटैक करेगा जिसकी वजह से बायलैटरल यूवाइटिस देखने को मिलेगा, बायलैटरल ग्रैनुलोमेटस यूवाइटिस देखने को मिलेगा। दूसरे एग्जाम्पल हम बात करें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें हम, टेस्टिकुलर ऑटोइम्यूनिटी। फोर्थ एग्जाम्पल इज एनकेफेलाइटिस, एनकेफेलाइटिस autoimmune, and fifth example is traumatic brain injury, traumatic brain injury, ओके। सो ये हमारे एग्जांपल्स थे, डिसीजेस थी कुछ कुछ, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया कि सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टेस्टिकुलर ऑटोइम्यूनिटी, एनकेफेलाइटिस ऑटोइम्यून और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। तो दीज वर द एग्जांपल्स हमने, और इन सब में सीक्वेस्टेड एंटीजन ही हमारा मैकेनिज्म है फॉलो होगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीज़। तो हमने समझ लिया सीक्वेस्टेड एंटीजन क्या होते हैं। ये ऐसे एंटीजन होते हैं जो नॉर्मली इम्यून सिस्टम से हिडन रहते हैं सिंस द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, और अगर इंजरी से ये रिलीज़ हो जाते हैं तो रिलीज़ होने के बाद ये एक्सपोज हो जाते हैं इम्यून सिस्टम को। और अब क्योंकि इम्यून सिस्टम ने इन्हें कभी देखा नहीं होता, क्योंकि ये नॉर्मली हिडन होते हैं इम्यून सिस्टम से, तो इम्यून सिस्टम इनको रिकॉग्नाइज करेगा एज अ फॉरेन एंटीजन और इन पर अटैक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जिसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ ऑटोइम्यूनिटी हो जाएगी, ठीक है। कि क्योंकि बॉडी के सेल्स, बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद के ही सेल्स को अटैक करना स्टार्ट कर रहा है। तो ये था ऑटोइम्यूनिटी का दूसरे दो मैकेनिज्म।